हाँ, तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम बैक टू अस्मिता स्टडी। और आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए है, खास तौर पे जो क्लास 10th की तैयारी जो है आप लोग करते हैं उसका। तो पहला जो चैप्टर है आप लोगों का वर्णिका भाग 2, ठीक है, वर्णिका भाग 2 है आप लोगों का। तो उसी का जो फर्स्ट कहानी है, जो फर्स्ट चैप्टर का जो कहानी है दही वाली मगम्मा, उसका जो भी क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों का, जो मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था ना, यानी कि मगम्मा का जो है अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ये तो आप लोग कहानी पढ़े हुएगा ना, तो पूरा समझ में आ गया होगा ये किस बात को लेकर विवाद था। लेकिन फिर भी हमारा काम है क्वेश्चन आंसर कराना, तो हम करा रहे हैं। चलिए देखिए, मगम्मा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था, यानी कि मगम्मा का जो है अपनी बहू के साथ जो है अधिकार को लेकर विवाद था। कंप्लीट है। चलिए देखते हैं। मगम्मा अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे तथा पोते पर भी अधिकार जमाना चाहती थी। यानी कि फर्स्ट बात जो ये है, जो बात जो है, जो मगम्मा जो है और मगम्मा और नजम्मा, आई मीन मगम्मा की जो बहू थी, ठीक है, तो मगम्मा और नजम्मा के बीच का जो झगड़ा था वो अधिकार को लेकर था। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जो मगम्मा का अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, अधिकार को लेकर विवाद था। कंप्लीट है। मगम्मा जो है अपनी बहू के साथ जो है अपने, यानी कि मगम्मा अपने बहू के साथ साथ अपने बेटे और अपने पोते पर भी अधिकार जमाना चाह रही थी। ठीक है, जो उसकी बहू नजम्मा को मंजूर नहीं था। कंप्लीट है। तो इसी बात को लेकर जो है दोनों के बीच जो है अनबन चल रहा था और झगड़ा का सबसे बड़ा कारण यही था। तो चले, ये प्रश्न जो है लगभग में खत्म हो जाता है। अब 2 नंबर प्रश्न हम लेते हैं। चले, तो आगे का प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, जो रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था ना, यानी कि रंगप्पा जो है कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखते हैं जो रंगप्पा आखिर था कौन। देखिए, करा रंगप्पा मगम्मा के गांव का लंपट जुआरी तथा शराबी आदमी था। जो रंगप्पा था मगम्मा के गांव का ही जो है लंपट जुआरी और शराबी आदमी था। वह मगम्मा से धन चाहता था। क्या चाहता था? वह मगम्मा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। यानी कि वो मगम्मा से धन तो चाहता ही था और मगम्मा को अनाथ समझ के जो है उसकी मगम्मा का जो है धन भी लूटना चाह रहा था। तो लगभग में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका मारिए स्क्रीनशॉट। आगे जो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बता रहे हैं आप लोगों को, वीडियो में बने रहिए। देखिए, करा बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया ना, बहू ने सास को मनाने के लिए जो है कौन सा तरीका अपनाया, तो उस पर विचार कीजिए। ये भी प्रश्न जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में तो बार बार पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप लोग अभी से ही याद करके चलते रहिए ताकि एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। देखिए, करा जो बहू बहुत समझदार थी, जो बहू थी ना, बहू बहुत ही समझदार थी। उसने बहुत सोच समझकर दादी के पास पोते को भेज दिया। यानी कि बहू जो है बहुत ही, एक तरह से हम कह सकते हैं तो समझदार थी। कौन? नजम्मा ना। और बहुत ही सोच समझने के बाद जो है पोते को जो है दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, यानी कि जब जो मगम्मा का जो पोता था, ठीक है, वो बाजार जाने के लिए मचलने लगा, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। और उसके बाद जो है बेटा और बहू जो है अपनी गलती को स्वीकार की। इस प्रकार जो है पोता ही क्या बन गया, समझौता का कारण बन गया। जो बहू की योजना थी, योजना जो था किसका था? नजम्मा का ही तो योजना था। नजम्मा जो है अपने बेटा को जो है बढ़िया से जो है सिखा दिया, जो दादी लंग जो है रहना है, ठीक है, वहां से आना होना नहीं है। ये सब समझा के भेज दिया अपने बेटा को, यानी कि मगम्मा के पोता को, और फिर से जो है झगड़ा सुलझाने का काम किया। ठीक है, चलिए, ये 3 नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट मारिए और अपने कॉपी में जो है उतार के याद कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 4 नंबर का प्रश्न है, करा इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो इस कहानी जो है, ये दही वाली मगम्मा जो कहानी है, उसका कथावाचक है कौन? ठीक है, कथावाचक के मतलब होता है बउआ
कथावाचक के मतलब होता है जो कहानी जो हमको पढ़ के सुनाता है ना, वो कथावाचक कहलाता है। ठीक है, कहानीकार नहीं समझ लेना। देखिए, इस कहानी का कथावाचक है बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला थी। ठीक है, यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसके कथावाचक जो है बेंगलुरु की एक महिला थी। कंप्लीट है। चलिए, जिससे मगम्मा माजी कहती थी। मगम्मा उसको क्या कह के बुलाती थी? माजी ना, माजी कहती थी। हमारा पेन जो है नहीं उगता है, इसलिए नहीं उगता है कि चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आप लोगों को घसा फंसा मिले। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा आप लोग उसको क्या कहता है, कॉम्प्रोमाइज कीजिए। देखिए, वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी। यानी कि जो बेंगलुरु की जो महिला थी जिसको मगम्मा जो है माजी कह के बुलाती थी, जो कथावाचक थी, वो जो है अंधविश्वास से जो है दूर थी। ठीक है, बहुत समझदार औरत थी। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं, वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी। आगे देख लेते हैं। तथा सांसारिक परिस्थिति को भी भली भांति समझती थी। ये जो कथावाचक थी, जो महिला थी बेंगलोर की, जिसको मगम्मा जो है माजी कह के बुलाती थी, बहुत ही सांसारिक परिस्थिति वाली औरत थी। ठीक है, और एक तरह से वो जो भी सांसारिक परिस्थिति था उसको जो है भली भांति समझती थी। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए और 3 का भी ले लीजिए। तो आगे जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये कहानी जो है ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का कर रहा है, जो मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण के मतलब ये होता है बउआ, जो एक तरह से कहने का मतलब जो भी कहानी का पात्र है उसके बारे में जो है लिखना रहता है। ठीक है, तो देखिए क्या है मगम्मा का चरित्र चित्रण। मगम्मा जो है गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है ना। यानी कि मगम्मा जो है इस कहानी में, दही वाली मगम्मा कहानी में, मगम्मा जो है गांव की एक सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। कंप्लीट है। आज गांव शहर सभी जगह मगम्मा का प्रतिमूर्ति मिलती है। यानी कि अभी भी जो है मगम्मा के जैसे जो है हजारों औरत जो है, हजारों लाखों की संख्या में औरत जो है एक तरह से जो है जो सीधी सादी नारी का प्रतिनिधित्व कर रही है। कंप्लीट है। चलिए, वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। यानी कि मगम्मा जो है अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाह रहे हैं ना, प्रतिष्ठा से रहना चाह रहे हैं। वह अपने बेटे, बहू तथा पोते पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती है। ठीक है, यानी कि मगम्मा जो है अपने बेटे, बहू और अपने पोते पर भी अधिकार बना के रखना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है 5 नंबर आंसर जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग सेम लिखिएगा। तो लगभग हम 5 क्वेश्चन करा दिए हैं और आप लोगों का अगला जो प्रश्न है वो है सारांश। ठीक है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए, इधर से जो हम ले लेते हैं थोड़ा, ये थोड़ा जो है आप लोग गौर से समझिएगा, चूँकि पूरा कहानी को जो है ना संक्षेप में लिखा गया है। सारांश में यही होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो देखिए, जो क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार पढ़िए लेते हैं ना। दही वाली मगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। आप लोगों को जो वहाँ पर दिया होगा ना क्वेश्चन, जो किताब में तो सीधा दिया होगा जो कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो आइए बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे। देखिए, करा मगम्मा अबलूर के समीप बेकंठपुर के रहने वाली थी। यानी कि मगम्मा जो थी अबलूर की समीप बेकंठपुर की रहने वाली थी। कंप्लीट है। आगे देखते हैं। और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। और मगम्मा क्या करती थी, रोज के जो है दही बेचने कहाँ जाती थी, बेंगलोर आती थी। आगे देख लेते हैं। मगम्मा का पति नहीं था, मगम्मा का जो पति है मर चुका था। ठीक है, बेटा बहू भी गृह कला के कारण मगम्मा से अलग ही रहते थे। यानी कि बेटा और बहू मगम्मा से जो है गृह कला के कारण अलग ही, गृह कला मतलब क्या, जो घर में झगड़ा होने के कारण जो है बेटा और बहू मगम्मा से अलग रहने लगा था। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी। यानी कि देखने के लिए जो है झगड़ा का सबसे बड़ा कारण क्या था, पोता के पिटाई था, लेकिन ऐसा था नहीं। ठीक है, किंतु झगड़ा का असली कारण सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। कंप्लीट है। ये बात हम पहले भी बताए हैं। जो मगम्मा और नजम्मा के बीच का जो झगड़ा का सबसे बड़ा कारण था वो था एक तरह से नजम्मा और मगम्मा के बीच का झगड़ा का कारण था अधिकार को लेकर ना, अधिकार से संबंधित था। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं जो असली कारण क्या था, सास बहू के अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी।
आगे देख लेते हैं। मगम्मा को अकेले पाकर गांव के कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। यानी कि क्या हुआ, जो जब मगम्मा का जो है अपने बहू और बेटे से झगड़ा हो जाता है, तो जो गांव के कुछ अवांछित जो लोग रहते हैं, जो अपवाद टाइप के लोग रहते हैं, किस्म के लोग रहते हैं, उसका नज़र जो है मगम्मा पर एक तरह से बुरी नज़र जो है पड़ जाता है। ठीक है, तो इस पर जो है देखिए, उसमें से जो है रंगप्पा उनमें से ही एक था। ठीक है, उनमें से रंगप्पा जो है एक ही था। आगे देख लेते हैं, चले, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया था। अब बहू जो है एकदम सास पर नजर गड़ाए हुई थी, जो हमारे सास जो है किधर किधर जा रही है, क्या खा रही है, किससे बात कर रही है, सास के ऊपर किसका किसका नज़र है, सबका ध्यान जो है बहू रख रही थी। तो मगम्मा के ऊपर जो है नजम्मा का पैनी निगाह टिका हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, जिसे बहू की पैनी निगाह ने तार लिया था। यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, आगे फिर से हम बताते हैं। उसने पोते को उसके पास भेजने का नाटक किया, और उसके बाद जो है नजम्मा दिमाग लगाती है, क्योंकि नजम्मा जो है बहुत बुद्धिजीवी औरत थी। ठीक है, और जो पोता था, पोता को जो है अपने दादी के पास भेज देता है। ठीक है, यानी कि भेज देता है, भेजने का एक तरह से हम कह सकते हैं जो नाटक किया। अब देखिए अगर आज अब मगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगे। यानी कि जब पोता मगम्मा के पास जाने लगा, तो मगम्मा जो अपने पोते के लिए मिठाई भी खरीद के लाती थी। आगे देख लेते हैं। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। यानी कि क्या हुआ, जो एक दिन कौवा क्या जो मिठाई जो उसमें रखी हुई थी ना, हांडी में जो दही बेचने जाती थी, उसी में दही खाली हो जाता था, उसमें रखती थी, तो कौवा जो है मिठाई लेके उड़ गया। ठीक है, अब इसको जो है अंधविश्वास से भरी हुई थी मगम्मा, तो अंधविश्वास के कारण जो है मगम्मा भयभीत हो उठती है। कंप्लीट है, इतना बात आप लोग लिखिएगा, जो अंधविश्वास के कारण मगम्मा जो है भयभीत हो उठी। ठीक है, आगे कहा, बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। और ये जो है बहू जो है अपने बेटे मगम्मा को, पोता को जो है भेजी। ठीक है, बहुत ही नाटकीय ढंग से। ये जो इसका जो नाटक था, पोता को भेजने का जो नाटक था, वो जो है एक तरह से बहुत ही कारगर साबित होता है। और मगम्मा भी जो है अपने पोता को जो है बहुत मानदान करती थी। तो तनिया और है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा है, अब लगभग में ख़त्म ही हो जाएगा। देखिए आगे है, दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है। ठीक है, यानी कि दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव भी घटता है। हुआ भी ऐसा ही, यहाँ पर कुछ छूट गया है, आप लोग लिख लिया, हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, मगम्मा को भी बहू अत्यंत सुंदर लगने लगी थी।